नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम आज चला हुआ है और क्या आगे संभावना है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपने विचार साझा करूंगा। किसान साथियों, कई दिन पहले से ही मैंने ये बात बताई थी कि भाई जो हवा पश्चिमी अभी चली हुई है वो 2-3 दिन तक चलेगी और इसकी गति में लगातार कमी आएगी। जैसा कि आपने देखा है कि जो हवा 1 नवंबर को चल रही थी वो 2 नवंबर को नहीं चली, और जो 2 नवंबर को चल रही थी वो आज नहीं चल रही है। मतलब हवा की गति में परिवर्तन है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ किसान साथियों कि कल 4 नवंबर से हवा की दिशा परिवर्तन होने जा रही है, यानी कि पश्चिमी से पूर्वी हवा हो जाएगी। इससे उमस बढ़ेगी, थोड़ी सी गर्मी का अनुभव आपको होगा। जो तापमान है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो दिल्ली और एनसीआर का एरिया है उसमें प्रदूषण भी देखने को मिल सकता है। हल्का फुल्का कोहरा आपको सुबह नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ बादल से उमड़ कर आ रहे हैं, या आपको लगेगा कि थोड़ा सा बादलवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आम तौर पर उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम खुश्क और साफ बना रहेगा। केवल हवा की दिशा परिवर्तन है, और जैसे हवा ये चलेगी 7 से 10 किलोमीटर के आसपास इसकी रफ्तार रहेगी। कोई ज़्यादा रफ्तार नहीं होगी, इसकी गति बहुत कम होगी, ज़्यादा गति नहीं है। 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी हवा कल से चलना शुरू हो जाएगी। सबसे ज़रूरी बात ये मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ किसान साथियों, जो पश्चिमी विक्षोभ की बात की जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसका क्या प्रभाव हमारे यहाँ पर पड़ने वाला है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो ये किसान साथियों कि ऐसा कोई पश्चिमी विक्षोभ अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है जिसके बारे में आपको मैं जानकारी दे सकूं। अगर पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय होता है तो उसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में केवल मौसम ठंडा होने तक ही सीमित रह सकता है, क्योंकि इस समय जो मौसम है उसमें बारिश की संभावना कहीं भी नजर नहीं आ रही है। हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं हो जाए, लेकिन वो तभी होंगी जब जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होगा। पहली बात तो वो है कि वह सक्रिय कब होगा, ये कोई तारीख फिक्स नहीं है। कब होगा, कहाँ होगा, किसी को ही पता नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में बोल रहे हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र तो पाकिस्तान में भी पर्वत है, हिंदुस्तान में भी है, चाइना में भी है, नेपाल में भी है। बहुत बड़ा एरिया पर्वतों का। तो उसमें किस साइड में कहाँ पे ये चक्रवात सक्रिय होता है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है, और उसका प्रभाव किस तरफ बढ़ता है। क्या उसका प्रभाव उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है, या पूर्वी भारत की तरफ बढ़ता है, या पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ता है, इस पर निर्भर करेगा कि भाई किस प्रकार का मौसम आगे बनेगा या किस प्रकार का मौसम आगे रहेगा। चक्रवातीय अगर पश्चिमी विक्षोभ कोई सक्रिय होता है तो उसका प्रभाव उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एनसीआर दिल्ली, इसमें केवल यही प्रभाव पड़ेगा कि आपके यहाँ पर जो मौसम है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। 1-2 दिन तक थोड़ी सी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाएगी, थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं, केवल इतना ही प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल तक जो हमारे पास जानकारी आई है, आमतौर पर मौसम खुश्क और साफ रहने की जानकारी है। आगे चल के क्या होता है इसके बारे में जब कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो हम आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल 15 नवंबर तक किसी प्रकार की बारिश की संभावना उत्तरी भारत में नहीं है। 15 नवंबर तक। 6-7 तारीख को जो अक्षोभ आने की संभावना है, वो अक्षोभ आएगा तब पता चलेगा कि कौन सी हवा चलती है। अगर पूर्वी हवा चलती है इस समय और वो अच्छी नमी नहीं रखती या उसका दबाव नहीं बनता तो हमारे यहाँ पर बारिश नहीं होगी। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में दबाव के कारण बारिश होती है, लेकिन अगर पूर्वी हवा में दबाव नहीं हुआ, नमी नहीं हुई, तो बारिश नहीं होगी। ये बात आप मान के चलिए। तो किसान साथियों, ये थी मौसम की जानकारी। अब तक आगे चल के आपको शाम को मंडी भाव की जानकारी साझा करेंगे, और भी बहुत कुछ आपसे हम बातें करते हैं।
हर दिन आपके साथ शाम को 8 बजे लाइव का प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको जो भी किसान भाइयों की समस्या होती है उस पर हम चर्चा करते हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो लगातार आप जुड़े रहिए हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल से, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो भी वीडियो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, मैं सभी किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विशेष तौर से जो लाइव प्रोग्राम होता है उसके वीडियो को आप जरूर शेयर करें, क्योंकि वहाँ पे किसान भाइयों की समस्याओं को हम सीधा सुनते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों, शाम को फिर मिलते हैं मंडी भाव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।